इंसान आते जाते रहते हैं, इंसान परमानेंट नहीं है। परमानेंट है उसकी लेगेसी, वो छाप जो आप छोड़ के जाते हैं। आपके गांठ बांध के सबको लेना चाहिए कि घर में बैठ के अपनी आराम की जिंदगी में बैठ के किसी ने आज तक सक्सेस हासिल नहीं की है। एक आप जर्नलिस्ट करके थोड़ा क्यूएनए है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जनता के प्रश्न है, जो मेजर जो लोगों गोवा में लोग फेस करते हैं, ऐसे है बिगेस्ट स्कैम जॉब में होता है, अभी भी होता है, जो दिखता नहीं बोलते नहीं है, फिर भी होता है। लोगों को पता है कि पैसा देने से जॉब नहीं मिल सकता है, फिर भी पैसा देते हैं, बाद में बोलते हैं कि मेरे मुझसे पैसा दिया, मुझे जॉब नहीं दिया। ऐसा क्यों हो रहा है सर? जान के भी क्यों हम लोग कर रहे हैं? अनजाने में क्यों हो रहा है हमारे से गलती है? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को अपने जो अपना जो दायरा है वो बढ़ाना चाहिए। हर चीज सरकारी नौकरी पे आके टिक जाती है। हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों? आप अगर इंजीनियर बने हैं, आप अगर कुछ बड़ा अपने ओहदे पे आपने कुछ पढ़ाई की है, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढो ना। हर किसी को ठीक है, सरकारी नौकरी आपको स्टेबिलिटी देती है, लेकिन इमेजिन कीजिए इंजीनियर में किसी ने डिप्लोमा किया है और वो लाइनमैन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। आप तो अपना स्तर नीचे गिरा रहे हो ना। और फिर जो जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन अवेलेबल है वहां के लिए सही लोग नहीं आते। ऐसे कितने लोग मेरे को कहते हैं कि यार हम नौकरी की अर्जी देते हैं लेकिन लोकल लोग आते ही नहीं है काम के लिए, इसलिए हमको बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं। लोग बाहर से आके काम करके जाते हैं। फिर यहाँ के लोगों को परेशानी होती है कि अरे ये बाहर गांव के आदमी आके माइग्रेंट आके हमारा ले जा रहे हैं, माइग्रेंट हटाओ माइग्रेंट हटाओ। तो माइग्रेंट हटाओ तो, लेकिन फिर उसके बाद वो जो गैप क्रिएट होगा काम कौन करेगा? आप करेंगे? या तो आप वो पोजीशन लीजिए और वो काम कीजिए, या तो फिर दूसरे टेक ओवर कर रहे हैं तो देखिए आप तमाशा। तो दोनों नहीं हो सकते ना। आप करोगे भी नहीं और किसी और को भी नहीं करने दोगे, ऐसा तो नहीं चलता है। अभी चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, मुझे तो मेरा काम निकलवाना है ना। वो चाहे आप काम करें या मैं काम करूं, जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, सीधी बात है। अगर मुझे 8 साल हो गए गोवा में काम करते हुए और 15 साल हो गए महाराष्ट्र में काम करते हुए, 20 साल हो गए उधर, तो अगर किसी लोकल का मैंने वो जॉब लिया है तो कहीं ना कहीं कोई तो कमी किसी में रही होगी ना। तो मैंने किसी ने मेरे को दिखाया, जो हायर करने वाला आदमी वो तो वही का ही आदमी है ना, वो तो कोई बाहर से नहीं आया है। जब एक मराठी मानुस मेरे को अपनी जगह पे ले रहा है या गोयकार मेरे को अपने जगह पे ले रहा है, ये जानते हुए भी कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं कुछ तो अलग डिलीवर कर रहा हूँ ना जो लोकल में नहीं है। तो बात आ जाती है फिर स्किल डेवलपमेंट की, कि आप वो एफर्ट ले रहे हैं कि अपना स्किल को अपग्रेड करने के लिए। अभी जो आप जो मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप जो अभी अपना इंटरव्यू करते हैं, आप इतने सारा वो करने के लिए आपने अपने लिए कुछ स्किल गैदर किया रहेगा। आपने वीडियो शूटिंग का स्किल गैदर किया होगा, एडिटिंग सीखा रहेगा। नहीं सीख के तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना। तो आपने सोचा था कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, खत्म। अब घर में बैठे बैठे आप सोचेंगे कि लक्ष्मी देवी आपके सामने प्रकट हो जाएंगी और आपका बैंक बैलेंस लाखों में होगा, ऐसा तो नहीं होता। सर लेकिन एक सामान्य तौर पे देखा जाए तो हर सामान्य इंसान के घर में माँ बाप के दिमाग में मेरा बेटा या बेटी उसको गवर्नमेंट जॉब मिलना ही चाहिए, ऐसा यही तो प्रॉब्लम है ना, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको गवर्नमेंट का जॉब चाहिए तो आप फिर उस लेवल का जॉब लीजिए जो आपका क्वालिफिकेशन है। इसका क्या मतलब बैठता है कि मैंने इंजीनियरिंग किया और मैं लाइनमैन फोरमैन की नौकरी ढूंढ रहा हूँ। आज इंजीनियर बड़े बड़े ग्रेजुएट्स चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। आप अपना स्तर क्यों गिरा रहे हो? सरकारी नौकरी करने के लिए आप इतने डेस्परेट हो कि आप अपना स्तर कहीं भी गिराओगे? आप अपने लेवल का काम ढूंढो। और फिर सरकार में ही जाना है तो आप फिर यूपीएससी कीजिए, मेहनत कीजिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन में जाइए, तो फिर सिविल सर्वेंट बनिए ना। आप
इंसान को अपना लेवल दर्जा जो है वो हमेशा अप करना चाहिए, ना कि डाउन करना सर चाहिए। लेकिन जो बच्चे तो मुझे लगता है गोवा में पढ़ाई करने के लिए अपवर्ड जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको दिमाग में बैठा है, जैसे आपने बोला कि हर किसी सरकारी जॉब के लिए स्पेशली पैसा देना जरूरी है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट लगता है आपको देखिए, कि दिमाग में बैठा अगेन हुआ निकालना पहले देखिए, जरूरी है। अगेन इट इज इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई गैप। हम्म, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। हम्म, अब जिसको अपना डिमांड पूर्ति करना है वो पैसा दे, उसको सप्लाई मिलेगा। हम्म, अभी उसमें से भी कौन जितना बोली लगा रहा है उसको उतना पहले मिलेगा। आपको लगा मैंने पैसे दिए मेरे को जॉब नहीं मिला, लेकिन आपके बाजू वाले ने शायद आपसे ज्यादा पैसे दिए इसलिए उसको मिला। हम्म, और ये इसीलिए है कि हर कोई उसी जॉब के पीछे भाग रहा है। अभी जॉब तो इतना सारा है हम्म, और जो मांग रहे हैं जॉब वो इतने सारे हैं। तो ये डिमांड और सप्लाई गैप जब तक रहेगा तब तक ये हम्म। प्रॉब्लम रहेगा। सर और बच्चे आपको खुद का कुछ करने के लिए भी वही डरते तो हैं। मैं थैंक हाँ, यू आप बोले, मैं हाँ। वही पे आ रहा था कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। सर लेकिन एक कोई बड़ा है बैकअप इनकम है उसके पास तो रिस्क ले सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे आया हुआ एक इंसान कैसे रिस्क ले सकता है कि अब मुझे बिजनेस में जाना है, क्यों हाँ, पता तो नहीं आपको बिजनेस एक। देखिए, बिजनेस आपको पहले दिन में हम्म, बिजनेस में थोड़ी घुसना है। हम्म, अभी सपोज आपको अगर फूड हॉस्पिटैलिटी में हम्म, जाना है, आप होटल मैनेजमेंट हम्म, में कोर्स कीजिए, किसी होटल में काम कीजिए, 5-6 साल हम्म, गुजारिए, वहाँ का सिस्टम समझिए, जिस धंधे में आपको घुसना है। हम्म, अभी सपोज आपको अगर आपको ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री करना है, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोर्स कीजिए, किसी हम्म, आपका टूरिज्म एजेंट के साथ, अच्छे टूरिज्म एजेंट हम्म, के साथ उसको इंटर्न होकर टाइम बिताइए, हम्म, सीखिए, काम सीखिए। हम्म, आप कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज देखिए, हर सब जगह इंटर्नशिप होती है हम्म, कि आप इंडस्ट्री में जाके आप 2 महीना 3 महीना काम करके आके सीख के आए, थ्योरी में हम्म, जो भी सीखा वो प्रैक्टिकल आप सीख के आए। हम्म, तो वैसा कीजिए ना, अपने आप को अप्रेंटिस बनाइए, जाइए, कोई आपसे कोई नीचा तो नहीं हो जाएंगे, हम्म, किसी के अंडर काम करके आप नीचा नहीं हो जाएंगे। तो वहां से आप सीखिए, टाइम बिताइए, और फिर आप, अभी गवर्नमेंट के इतने स्कीम्स है, लोन के इतने स्कीम्स हैं। अभी ऐसे मैं अपने वाइफ के बारे में आपको बताता हूँ। मेरी वाइफ है नासिक की, मेरे साथ पुणे में सेटल हुई, गोवा में आई, अपना खुद का उसने बिजनेस चालू किया पेंट का। उससे पहले उसने सीखा पेंट की इंडस्ट्री की, तो जानकारी हासिल की। आज तालीगांव में उसका अपना पेंट का शॉप है पिछले 7 साल से। एशियन और नेरोलैक पेंट बेचती है, मेरे बेटे आश्रय के नाम से, आश्रय एंटरप्राइजेस के नाम से। उसको किसने सिखाया? वो खुद सीखी, खुद खुद सीखे। डेवलप किया। ऐसा नहीं कि एकदम स्मूथ चल रहा है, उसके दुकान के बहुत पैसे उधारी पड़े हुए हैं, इनकम हिट करता है, बारिश के सीजन में सेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी चल रही है ना। इनफैक्ट जब कोविड हुआ था, जब मेरी जॉब चली गई थी गोमंतक टाइम से, तो करीबन 1.5 साल मेरे पास जॉब नहीं था। तो वो 1.5 साल नहीं, 1 साल पकड़ ली, करीबन 1 साल जॉब नहीं था। तो पूरा 1 साल उसके बीच में मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, हम दोनों हॉस्पिटल में एडमिट रहे मणिपाल में। वो अकेली हॉस्पिटल, बिजनेस, घर सब संभालती थी, और एक बार भी हमको 1 रुपए की तंगी की महसूस नहीं हुई। उसकी काबिलियत है, उसने करके दिखाया। वो एक औरत होके इतना जिम्मेदारियां होते हुए भी अगर निभा सकती है, तो ये हमारे यंग लड़के लड़कियां स्टेट के नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक जज्बा चाहिए बस कि मुझे कुछ करना है, वो विल पावर चाहिए। विल पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना यार। यस। मैं अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन गेट अ हॉर्स टू द लेक, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पिला ही पिला सकते हैं, उसको पानी अपना खुद ही पीना पड़ेगा, और वो उसको प्यास महसूस होगा तभी पानी पिएगा। अगर आदमी का पेट भरा और उसके सामने आपने दुनिया भर का खाना रख दिया तो वो नहीं खाएगा, लेकिन आदमी भूखा हो उसके सामने आप रख दो झटपट खाएगा, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भूख है क्या आपके अंदर, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का? वो भूख पैदा कीजिए, वो कभी ना मरने वाली भूख होनी चाहिए। सर एक्चुअली मैं पूछूं तो भूख पैदा कैसी होती है एक्चुअली, पूछा जाए मुझे तो। पता नहीं कैसे होती है वो।
आपके खुद के कैरेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आपके हालात के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने पर्सनल एम्बिशंस पे डिपेंड करता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं उसी से खुश हूँ। अगर खुश हूँ तो ठीक है, फिर जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई एम्बिशन है, मैं एम्बिशियस हूँ, मुझे कुछ करना है और कुछ करना है और बड़ा कुछ करना है, तो वो अंदर फिर वो आग जलनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, ये करना है, ये हो गया, अभी अगला लेवल क्या है, मुझे वो अटेंड करना है। जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था, मैंने जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना शुरू किया था, मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। मैं खुद सीखा, छोटा मोटा मोबाइल से ही, वीवो मोबाइल से शूट करता था और फिर खुद ही इनशॉट ऐप में एडिट करके इधर उधर में भेजने लगा। दादा साहब फाल्के फेस्टिवल में मेरा फिल्म सिलेक्ट हुआ, दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल में, इधर देश के कितने सारे फिल्म फेस्टिवल में गया, मेरा फिल्म्स अवार्ड मिले। तो ये सब तो किसी ने मेरे को बताया ये नहीं सब करने कुछ के करने के लिए। लिए मुझे तो लगता है एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली सर एक्चुअली वो पॉजिटिव माइंडसेट हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? हर बच्चे के पास, हर किसी के पास होगा माइंडसेट ये, लेकिन वो बड़ा कैसे सकते हैं हम लोग? देखिए, पहले तो आप अपना संगत को बदलिए। आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारिए जो उतने ही एम्बिशियस हो जितना आप हो, क्योंकि आपका माहौल, आपकी जो सराउंडिंग है वो बहुत मैटर करती है। आपको अगर लगता है कि आप जहां हो वहां पे मेरी तरक्की नहीं हो सकती है तो बाहर निकलिए। एक बात मैं गांठ बांध के सबको लेना चाहिए कि घर में बैठ के अपनी आराम की जिंदगी में बैठ के किसी ने आज तक सक्सेस हासिल नहीं की है। मुझे जब एडिटरशिप ऑफर हुआ, मैं अपने पेरेंट्स, अपना घर बार छोड़ के, मेरा खुद का अपना घर है पुणे में, वो छोड़ के मैं यहाँ पे भाड़े का घर पे रहता हूँ। अपना सैलरी का ऑलमोस्ट 40% 30% मेरा भाड़ा में चला जाता है, फिर भी मैं यहाँ टिका हूँ। क्यों? मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। आज मेरे नाम के पीछे एक एक्स एडिटर, माजी संपादक का एक स्टैंप है, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। बेस्ट एडिटर अवार्ड मुझसे कोई नहीं ले सकता। आज भी जितने भी बच्चे मेरे अंदर से निकले हैं मेरे को फोन करते हैं, सर मैं आज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आपकी बदौलत है। खुशी मिलती है, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंसान आते जाते रहते हैं, इंसान परमानेंट नहीं है। परमानेंट है उसकी लेगेसी, वो छाप जो आप छोड़ के जाते हैं आपके काम से। लोग कुशल को कैसे याद करेंगे वो उस पर डिपेंड करता है कि कुशल अपने काम में कितना कुशल है एग्जैक्टली और क्या छाप छोड़ के जाता है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो आप काम कर रहे हैं, ये आपने मेरे को अप्रोच किया, आपने मेरे ऊपर कुछ स्टडी करके आपने अप्रोच किया। हाँ तो मैं, यही मेरी लेगेसी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इधर आके कुछ तो कमाया कि जिसके वजह से आप इतने दूर से आए मेरे से इंटरव्यू करने। कल आपका काम देख के मैंने आपका काम देखा फेसबुक में, आपका काम देख के अच्छा लगा, इसलिए मैंने बोला कि हाँ हम करते हैं ये काम। तो ये आपका अचीवमेंट है, ये आपकी लेगेसी है। आप मेरे को अप्रोच किए, ये मेरी लेगेसी है। तो मैं तो जितने साल हूँ, एक दिन ना एक दिन मेरे को तो ऊपर जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है। लेकिन पीछे जो रह जाएगा वो है काम, हमारा कर्म जो क्या किया है। आज भी 75 साल बाद आजादी के अगर हमारी सरकार को नेहरू को याद करना पड़ता है हर चीज के लिए, तो आप सोचिए उस इंसान को भी मरे हुए 60 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम नेहरू की कसम खाए बिना यहाँ पे सरकार काम नहीं करती है। नेहरू के नाम पर कलमा पढ़ने के बगैर इस सरकार का काम नहीं बनता है, केंद्र सरकार का काम नहीं बनता है। तो उन्होंने कुछ तो किया होगा जिंदगी में जो आज भी इतने सालों बाद उनको याद किया जाता है। जिस गांधी जी की आवाज दबाने के लिए, उनके काम को, उनको मिटाने के लिए आपने 3 गोली से उनको खत्म तो कर दिया, लेकिन उनकी आवाज और उनकी सोच को आप खत्म कर पाएंगे? क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी एक इंसान है, लेकिन गांधी एक सोच, वो सोच को बरकरार रखते हैं, वो सोच ही लोगों को अपने तरफ खींचती है। आदमी, इंसान तो आता जाता रहता है, जो अमर है, जो शाश्वत है वो है वो सोच। इंसान शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत का काम शाश्वत रहेगा। मेरा काम मेरे लिए बोलना चाहिए, मुझे जाके नहीं बोलना। मैं अभी प्रदेश के सबसे ऊंची मीनार के ऊपर चढ़ के मैं मेगाफोन लेके बोलूं कि मैं सबसे क्रिएटिव आदमी हूँ या सबसे
कामदार आदमी हूँ, मेरे पास आओ, मेरा इंटरव्यू करो। लोग ऐसे चाहते हैं क्या? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके पास आए नहीं, इसका मतलब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं लेकिन लोग देख रहे हैं और वो एक एक टाइम तक देखते हैं, जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। यस सर्वाइवल का, जैसे आप देखिए, आप क्रिकेट मैच में सबसे पहला आप शब्द आप सुनेंगे कि ये प्लेयर कंसिस्टेंट है या नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आज सेंचुरी मारा, अगले 2 मैच में 0 मारा, फिर 30 मारा, फिर 200 मारा, फिर 0 हो गए, पता ही नहीं कि ये बंदा खेलेगा कि नहीं खेलेगा। इसलिए आज भी लोग राहुल द्रविड़ को क्यों याद करते हैं, मिस्टर कंसिस्टेंट क्यों बोलते हैं। द्रविड़ शायद 50 रन बनाएगा, 200 रन दूसरे की तरह, सहवाग की तरह धार धार नहीं मारेगा, लेकिन वो 50 रन आपको गारंटीड है कि कुछ ना कुछ हो कि ये हमको प्रॉब्लम से निकाल के 50 रन हमारे स्कोर में ऐड करके देगा ही देगा। वो एश्योरेंस मुझे मिलता है। तो वो एश्योरेंस बहुत की है कि मेरा बॉस अगर मुझे जब काम दे रहा है तो मुझे पता है कि मैं उसको ये काम दूंगा तो ये काम होगा, और मुझे वो करना है क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं उसको अपना सौभाग्य मान के चलूं, नहीं बोलने के लिए कितना देर लगता है, कि नहीं शब्द उच्चारण करने में 1 सेकंड नहीं लगता है, लेकिन हाँ बोल के वो करके दिखाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन वो मेहनत करने के बाद जो आपको आपके बॉसेस, आपके लोगों से जो विश्वास मिलता है, वो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बहुत बढ़िया। ये दुनिया जो है वो विश्वास पे चलती है, भरोसे पे चलती है। मुझे आप पे भरोसा है कि आप मेरे काम के साथ कुछ ऐसा कुछ नहीं करोगे जो मेरे को नुकसान पहुंचे। जब भी कोई क्राइसिस होती है पेपर में, मेरे संपादक सबसे पहले मुझे कॉल करते हैं कि यार शाश्वत, हमारे पास लोग कम पड़ रहे हैं, तू थोड़ा ये आज के देख ले, आज मेरे पास लोग नहीं है, तेरा छुट्टी है, लेकिन तू आ जा जरा कर ले। आज तक मेरे बॉसेस को ना नहीं बोला है। तो मैं ये सोच के हाँ बोलता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे को ये उनको लगता है कि मेरी इतनी इम्पोर्टेंस है कि मैं वो जिम्मेदारी निभा सकूं जब कंपनी क्राइसिस में है। आपकी कैरेक्टर सबसे ज्यादा निखर के आती है जब क्राइसिस सिचुएशन होता है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तो सब नॉर्मल ही है, तब आपकी जरूरत नहीं है ना। संकट मोचन जो शब्द बोलते हैं ना, कि तू हमारा संकट मोचन है, जो हनुमान जी थे, हनुमान जी संकट मोचन थे। जब भी राम जी पे संकट आया, सीता जी पे संकट आया, सबने सबसे पहले हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी आप जाइए, क्योंकि वो भरोसा था उनपे कि ये जो है, ये वानर जो है, ये हमारा हमारा संकट मोचन है, हमारा काम सॉल्व करके आएगा। तो वो भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। तो क्या हम लोग उस लेवल पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि हम दूसरों का विश्वास जीते, दूसरे का भरोसा जीते।